हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं यहाँ पर महाकवि कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक की प्रश्नोत्तरी को, जहाँ पर मैंने कल 180 तक की प्रश्नोत्तरी पूरी की है, भाग 5 पूरा कर दिया है और आज चलिए बचे हुए प्रश्न है भाग 6। तो अभिज्ञान शाकुंतलम की प्रश्नोत्तरी में कराना शुरू की हूँ, तो आज भाग 6 में कराने जा रही है, तो सभी मित्र जरूर देखिए। और जो भी मित्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मित्रों तक शेयर करिए। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा आज का पहला प्रश्न है, कौशिक गोत्र नामधेय राजर्षि कहा अस्ति। तो कौशिक गोत्र नामधेय राजर्षि कहा अस्ति। कण्वः मारीचाः विश्वामित्रः दुर्वासः। तो यहाँ पर कौशिक गोत्र के नामधेय के राजर्षि कौन थे, जो कौशिक गोत्र के थे। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी। कौशिक गोत्र किसका था, तो महर्षि विश्वामित्र का था। यहाँ पर ऑप्शन सी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। मेनका के आगमन के समय विश्वामित्र किस नदी के तट पर उग्र तपस्या कर रहे थे। जब विश्वामित्र नदी पर उग्र मतलब क्रोधित होकर तपस्या कर रहे थे, तब इंद्र, क्योंकि इंद्र डर ही जाते हैं, किसी को अगर तपस्या करते हुए देखते तो इंद्र तुरंत डर जाते थे। तो इंद्र ने किसे भेजा था, मेनका को भेजा था। तो नदी के कौन थी जहाँ पर विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे क्रोधित रूप में। तो यहाँ पर हो जाता है 182 में ऑप्शन ए, गौतमी नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे कौन, विश्वामित्र। और किस अवस्था में थे, उग्र मतलब क्रोधित अवस्था में तपस्या कर, उनके पास कौन आई, मेनका आई। तो इन मेनका और विश्वामित्र के समागम से शकुंतला का जन्म हुआ था। तो यहाँ पर शकुंतला किसकी पुत्री है, तो मेनका और विश्वामित्र की। तो यहाँ पर ऑप्शन ए उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा दुष्यंत ने शकुंतला से क्या पूछा। राजा दुष्यंत ने शकुंतला से क्या पूछा, अपि तपो वर्धते कुशलिनी अस्ति वा, स्वास्थ्यम कथम अस्ति, भवत्याह नाम किम। राजा दुष्यंत ने शकुंतला से क्या पूछा था, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए, अपि तपो वर्धते। अपि तपो वर्धते पूछा था राजा दुष्यंत ने शकुंतला से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। अधरः किसलय रागः कोमल विटपानुकारिणौ बाहु। राजा का यह कथन किसके लिए है, तो अधरः किसलय रागः कोमल विटपानुकारिणौ बाहु। राजा का यह कथन किसके लिए है, शकुंतला के लिए, प्रियंवदा के लिए, अनुसुईया के लिए, तपोवन के लिए। ये प्रथम अंग के प्रश्न यहाँ पर बना हुआ है, तो ऑप्शन यहाँ ए हो जाएगा। शकुंतला के लिए यह राजा का कथन होगा और प्रथम अंक का यह सूक्ति वाक्य हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दूरीकृताः खलु गुणैरुद्यान लता वनलताभिः। दूरीकृताः खलु गुणैरुद्यान लता वनलताभिः। यहाँ वनलताभिः से किसका संकेत किया गया है, तो वनलताभिः से किसका संकेत किया गया है, रानियों का, तापस कुमारियों का, जंगली पशुओं का, उद्यान सेविकाओं का। 185 में ऑप्शन बी हो जाएगा, तापस कुमारियों का संकेत किया गया है। ऑप्शन बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। सोम तीर्थ जाते समय अतिथि सत्कार का दायित्व कर्ण ने किसको दिया था। जब यहाँ पर शकुंतला के मंगल कामना के लिए महर्षि कर्ण सोम तीर्थ जा रहे थे, तो अतिथि मतलब मेहमानों का सत्कार करने का दायित्व कर्ण यहाँ पर कर्ण ने किसको सौंप दिया था आश्रम में, शिष्य शारदत्त को, गौतम को, शकुंतला को या प्रियंवदा को। तो यहाँ पर ऑप्शन 186 में हो जाएगा सी, शकुंतला को दिया था। लेकिन शकुंतला जो थी अपने पति के ध्यान में खोई हुई थी, तो उन्होंने अतिथि सत्कार तो किया नहीं। और अतिथि आए भी कौन, दुर्वासा ऋषि, जो कि स्वभाव से ही बहुत ही क्रोधित थे, और उनका सत्कार भी नहीं किया। तो वहीं पर यहाँ पर उनको शाप मिल जाता है, किसी शकुंतला को, और वहीं से ये कहानी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आश्रम मृगोयम न हंतव्यो न हंतव्या। आश्रम मृगोयम न हंतव्यो न हंतव्यः। यह कथन किसने किससे कहा है, वैखानस ने दुष्यंत ने, कर्ण ने शकुंतला से, राजा ने सूत से या शिष्य ने गुरु से। 187 में ऑप्शन ए हो जाएगा, वैखानस ने दुष्यंत से कहा है कि आश्रम के मृगों को न मारते हैं न मारने देते हैं। यह कथन किसने कहा, वैखानस ने दुष्यंत। क्यों, दुष्यंत आश्रम में शिकार के माध्यम से आए थे, लेकिन वहां तो शकुंतला को देख लिया था। तो वही वैखानस ने कहा कि आश्रम मृगोयम न हंतव्य न हंतव्य, आश्रम मृगों को न हम मारते हैं न मारने देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। सर्वथा चक्रवर्तीनम पुत्र आपनु ही, इस वाक्य से क्या निर्दिष्ट है।
तो यहाँ पर पूछा गया है कि सर्वथा चक्रवर्तिनम पुत्र आपने ही इस वाक्य से क्या निर्दिष्ट है। तो एक ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, दूसरा ऑप्शन यहाँ चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पेज में। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के कथानक का प्रयोजन, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन तो यही यहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा सर्वथा चक्रवर्तिनिम पुत्र मापनु ही इस वाक्य से क्या निर्दिष्ट है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के कथानक का प्रयोजन चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो ऐसा वरदान कौन देते हैं, महर्षि कर्ण किसे देते हैं, शकुंतला को। शकुंतला गर्भवती थे और उसके गर्भ में किसका तेज पल रहा था, महाराज दुष्यंत का। यहाँ पर ये ऑप्शन यहाँ सही होगा, लेकिन इसका और ऑप्शन हम देख लेते हैं क्या क्या बन रहा है। तो एक हो जाए कालिदास को पुत्र प्राप्ति का, कुमार कार्तिकेय के जन्म का, दुष्यंत का शकुंतला से विवाह होना। तो यहाँ पर शकुंतला के गर्भवती पुत्र से यहाँ पर होगा उसका तात्पर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं 179 में दुष्यंत तथा शकुंतला का पुनर्मिलन किस अंक में होता है। दुष्यंत तथा शकुंतला का पुनर्मिलन किस अंक में होता है, चतुर्थ, तृतीय, सप्तम, प्रथम। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा सप्तम अंक, क्योंकि लास्ट अंक जो है सप्तम अंक मिलन अंक है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी, सप्तम अंक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर आगे। अभिज्ञान शाकुंतलम के समालोचकों ने किसे निसर्ग कन्या की उपाधि दी है। अभिज्ञान शाकुंतलम के समालोचकों ने किसे निसर्ग कन्या मतलब प्राकृतिक कन्या की उपाधि दी है। प्रियंवदा, शकुंतला, अनुसुईया, मेनका। तो प्राकृतिक कन्या मतलब निसर्ग कन्या की उपाधि किसे दी गई है, तो शकुंतला को दी गई है। ऑप्शन बी उत्तर सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अभिज्ञान शाकुंतलम के किन अंकों में अनुसूया एवं प्रियंवदा नहीं दिखलाई पड़ती हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के किन अंकों में अनुसूया और प्रियंवदा का नहीं दिखलाई पड़ती हैं। प्रथम एवं षष्ठ अंकों में, द्वितीय एवं सप्तम अंकों में, तृतीय एवं सप्तम अंकों में, षष्ठ एवं सप्तम अंकों में। 191 में ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर पंचम, षष्ठ एवं सप्तम अंक में। क्योंकि ना पंचम अंक में कहाँ का होता है, तो जब वहाँ पर शकुंतला जाती हैं और पहचानने से इनकार उनके साथ कौन जाता था, सारदत्त, सारगर्भ और गौतमी गई थी। तो वहाँ पर दुष्यंत और यहाँ पर प्रियंवदा और अनुसुईया का मतलब नहीं दिखाई देती है। षष्ठ अंक में भी नहीं दिखाई देती और सप्तम अंक में भी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ शकुंतला और उनसे जुड़ी हुई क्योंकि वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखती हैं, लेकिन अनुसुईया और प्रियंवदा का वार्तालाप आपको नहीं मिलेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे यहाँ देख लेते हैं 192 वाला। अभिज्ञान शाकुंतलम के किन अंकों में शकुंतला की उपस्थित नहीं है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के किन अंकों में शकुंतला की उपस्थित नहीं है। द्वितीय एवं षष्ठ अंक में, तृतीय एवं सप्तम अंक में, पंचम एवं षष्ठ अंक में, द्वितीय एवं चतुर्थ अंक में। तो कौन कौन से अंक हैं, तो 192 में ऑप्शन ए हो जाएगा द्वितीय एवं षष्ठ अंक में यहाँ पर शकुंतला की उपस्थित नहीं मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। अभिज्ञान शाकुंतलम में महर्षि कर्ण दिखलाई पड़ते हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम महर्षि कर्ण किस अंक में दिखलाई पड़ते हैं। सभी अंकों में, केवल चतुर्थ अंक में, प्रथम अंक छोड़कर सभी अंकों में, केवल चतुर्थ एवं पंचम अंक में। तो कहाँ दिखलाई पड़ते हैं, किस अंक में, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी, केवल चतुर्थ अंक में दिखलाई पड़ते हैं। जहाँ पर सिर्फ और शकुंतला की विदाई का अंक था, चतुर्थ अंक विदा अंक है, तो वहाँ पर शकुंतला को विदा करने के लिए और वहाँ बहुत सारे शकुंतला को ज्ञानवर्धक श्लोक बातें बताई, लोक व्यवहार से संबंधित। तो ऑप्शन बी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक मांडव्य का वर्णन प्राप्त होता है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक मांडव्य का वर्णन कहाँ किस किस अंक में प्राप्त होता है। द्वितीय, पंचम एवं षष्ठ अंक में, प्रथम एवं तृतीय अंक में, द्वितीय एवं तृतीय अंक में, द्वितीय एवं चतुर्थ अंक में। तो विदूषक मांडव्य का वर्णन किस किस अंक में मिलता है। 194 में ऑप्शन ए हो जाएगा द्वितीय, पंचम एवं षष्ठ अंक में मिलता है। ऑप्शन ए उत्तर सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे। अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा की मनः स्थिति जानने के लिए मेनका की सखी सानुमति किस अंक में आती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी मित्र जरूर देखिए, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा की मनः स्थिति जानने के लिए मेनका की सखी सानुमति किस अंक में आती है। पंचम अंक में, षष्ठ अंक में, सप्तम अंक में, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा अंक था, ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर षष्ठ अंक में आती हैं कौन, मेनका की सखी सानुमति। तो यहाँ पर ऑप्शन बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धर्माण्यम प्रविशति स्यंदना लोक भीता रिक्त स्थान की पूर्ति करे। तो धर्माण्यम प्रविशति
स्यंदना लोकभीता रिक्त स्थान की पूर्ति में कौन सा ऑप्शन आएगा? गजः अश्वाः ऋषिः कण्वः। 196 में ऑप्शन ए हो जाएगा, गजः आएगा। धर्माण्यम प्रविशति गजः स्यंदना लोकभीतः, गजा होगा, ऑप्शन ए उत्तर सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को यहाँ पर। वह औषधि विशेष जिसे मारीच ऋषि ने सर्वदमन के हाथ में बांधी थी। तो कौन सी औषधि थी जिसे मारीच ऋषि ने सर्वदमन मतलब शकुंतला के पुत्र के हाथों में बांधी थी? संजीवनी, अमृतवटी, अपराजिता, विशल्यकरणी। यहाँ पर ऑप्शन सी उत्तर सही हो जाएगा। अपराजिता नामक औषधि विशेष महर्षि मारीच ने सर्वदमन शकुंतला के पुत्र सर्वदमन के हाथ में बांधी थी, और इसी अपराजिता औषधि से ही राजा दुष्यंत जान देते हैं कि यह मेरे ही कुल का वंश है, अतः यह मेरा ही पुत्र है। तभी उनकी याददाश्त और अंगूठी को देखते हैं याद तो आ ही जाता है। तो यहाँ पर इनको देखकर लगता है कि यह पुत्र किसका है, तो मेरे ही कुल वंश का पुत्र है। तो नेक्स्ट देखते हैं आगे क्वेश्चन को। वत्स चिरंजीव पृथ्वीम पालय, यह आशीर्वाद दुष्यंत को किसने दिया था? वत्स चिरंजीव पृथ्वीम पालय, यह आशीर्वाद दुष्यंत को किसने दिया? कर्ण ने, महर्षि मारीच ने, दुर्वासा ने, ऋषियों ने। 198 में ऑप्शन बी उत्तर सही हो जाएगा। महर्षि मारीच ने दिया था। जब कर्ण गए थे, मतलब कि दुष्यंत गए थे वहां पर इंद्र के साथ युद्ध करके, मतलब इंद्र के द्वारा बुलाए जाने पर युद्ध करके स्वर्ग लोक से लौट रहे थे, तब महर्षि मारीच के आश्रम में रुकते हैं और वहीं पर अपने पुत्र को देखते हैं और वहीं पर अपनी पत्नी को मिलते हैं। और जब विदा होने लगते हैं तो हम महर्षि मारीच आशीर्वाद देते हैं कि चिरंजीव पृथ्वी में पालय, यह आशीर्वाद दुष्यंत को प्रदान करते हैं। और कौन देते हैं? तो महर्षि मारीच देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मारीच आश्रम में दुष्यंत और शकुंतला के पुनर्मिलन की बात महर्षि कर्ण को किसने सूचित किया था? तो मारीच आश्रम में दुष्यंत और शकुंतला के पुनर्मिलन की बात महर्षि कर्ण को किसने सूचित किया? गालव ने, सर्वदमन ने, सारगरव ने या गौतम ने। 199 में ऑप्शन ए हो जाए, गालव ने किया था, जो कि मारीच का शिष्य था। गालव हो जाएगा, ऑप्शन ए उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के भरत वाक्य में छंद है। अभिज्ञान शाकुंतलम के भरत वाक्य में कौन सा छंद है? मालिनी, रुचिरा, वंशस्थ, आर्या। तो 200 में ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। रुचिरा छंद मिलता है कहाँ पर? अभिज्ञान शाकुंतलम के भरत वाक्य में, ऑप्शन बी उत्तर सही है। यहाँ पर मैंने 200 प्रश्नों की सीरीज पूरी की है, तो आप सभी मित्र जरूर देखिए। अभिज्ञान शाकुंतलम की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। तो सभी मित्र चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और मित्रों तक शेयर करिए। पढ़ते रहिए मित्रों। नमः संस्कृताय।